पानी पीटीआई की शिफा अस्पताल फौरी मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद। मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड जेल से बाहर अस्पताल मुंतकली से मुतालिक फैसला करे। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना जरूरी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहे। दौरान समाज जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील दरख्वास्त गुजार से कहा कि हमने गूगल भी किया था। डॉक्टर नदीम कुरैशी बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। आप उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके टेस्ट कर लें। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने दिन रखें, इतना वक्त रखें। ये तस्लीम शुदा है, इशू है और इलाज हो रहा है। अगर कल कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? वफाकी हुकूमत का निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। तब्दीली के लिए मशवरा किया जाता। हमें फिलफोर विफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। पार्टी को ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। सिंध हुकूमत ने हुकूमती फैसले की तायद कर दी। हुकूमती तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि हुकूमत ने तयशुदा मामलात पर अमल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर सरकारी दौरा पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद ने दौरे की दावत दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरान पर एक ऐसे वक्त में हमला किया गया जब मुज़ाकरात की बातचीत जारी थी। हम खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। ये हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। तमाम फरीकैन मुज़ाकरात और सिफारतकारी से काम लें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इंदिया दे दिया। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कल किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। मशरक़ वुस्ता जंग के पाकिस्तानी मैशत पर असरात को देखा जा रहा है। जंग तवील हुई तो बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा। इस जंग की वजह से तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की औसत कीमतों की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन होगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। हुकूमती सतह पर 23 मार्च को सादगी से मनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है तकरीब को रिवायती परचम कुशाई तक ही महदूद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक किफ़ायत शारी के इक़दाम किए जाएंगे। मशरक़ वुस्ता तनाज़ा और मासूम जानों के नुकसान पर इज़हार यकजहती के बायस तकरीबात नहीं होंगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के बायस मामला हल होंगे। हम इस्तेहकाम और खित्ते में तरक्की वापस लौट आएगी। अपनाए हुर्मज़ नया महाज़ जंग। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा। ईरान के गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। हमले का एक रुकन हलाक, 24 अफराद को बचा लिया गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर शिप पर हमला। जबल अली के शुमाल में 35 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लग गई। जहाज के अमले को बचा लिया गया। ईरान ने अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों के लिए इजाजतनामा लाजमी करार दे दिया। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा तकसरी का कहना है कि अपना हुर्मत से बगैर इजाजत किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महफूज रास्ते के बयान खोखले हैं। तेल की कीमतों को मसनूई तरीके से कम नहीं किया जा सकेगा। अपना हुर्मत से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाए। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। कहा कि ओमान में तेल की तंजीबात पर हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश है। बाज़ औक़ात अमरीका और इसराइल इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग खत्म करने के बयान से यूटर्न। कहा ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। ईरान की नेवी, फजाई और कंट्रोल सिस्टम्स खत्म हो चुके। अमेरिका फ्री रेंज की तरह ईरान में कार्रवाई कर रहा है। अहम यह है कि जंग जीतनी है। हम तेहरान या दीगर इलाकों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से मुल्क की दोबारा तामीर नामुमकिन हो जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फायदा उठाएंगे। IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी।
افشا خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلز پر تاخیر کا اعتراض مسترد، درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلز پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا۔ بانی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا، اعتراض ختم کرنے کی درخواست میں نے بھوجل کے ساتھ دائر کی، اب میں اس معاملے پر عدالت کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے، آپ گھٹنے نہ ٹیکیں، 21 سال ہم بھی اس طرف کھڑے رہے ہیں، اپیل میں وکیل کو وکالت نامے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مقدمہ پی ٹی آئی کے ایم پی کلیم اللہ خان لاہور سے گرفتار، انہیں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کلیم اللہ خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور سے گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کراچی، فائر آفیسر توفیق احمد نے جوڈیشل کمیشن کے روبرو بیان قلم بند کرا دیا۔ فائر آفیسر نے بتایا، ہمارے پاس 3 سنارکل تھی، ایک واٹر باؤزر موجود رہتا ہے، جو پہلی گاڑی وہاں گئی اس میں پانی موجود تھا۔ فائر آفیسر نے کہا کہ ہر اسٹیشن پر چھوٹے بڑے ٹینک موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وائرلیس سسٹم موجود نہیں ہے، ہماری تمام کمیونیکیشن موبائل یا لینڈ لائن نمبر سے ہوتی ہے۔ راولپنڈی میں زیر حراست ملزمان کی ٹک ٹاک، تھانہ وارث خان کی منشیات فروشوں کا تھانے میں پروٹوکول، پولیس کی غفلت پر سوالات اٹھنے لگے۔ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل کے مقدمات کے ملزمان کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ امریکہ کا چین اور بھارت سمیت 16 ممالک پر نئے ٹیرف لگانے کا عندیہ، ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے خلاف مبینہ غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ رواں موسم گرما تک بھارت پر نئے درآمدی ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔ تحقیقات ٹریڈ ایکٹ 1974 کے تحت کی جا رہی ہے، جو امریکہ کو غیر منصفانہ تجارتی پالیسیز کے خلاف جوابی اقدامات اور ٹیرف لگانے کا اختیار دیتی ہے۔ تحقیقات کے ضد میں آنے والے ممالک میں چین، یورپی یونین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا، میکسیکو، تائیوان، ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، کمبوڈیا، سنگاپور اور انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سوئٹزرلینڈ اور ناروے شامل ہیں۔ بھارت کو ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا، ایران نے جھوٹے بھارتی دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے عباس اراغچی کو ٹیلی فونک رابطے کے بعد ایران نے بھارتی مال بردار جہازوں کو اپنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے بھارتی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت کو اس قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔